बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी हम अपने नई शीट की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिज़ल्ट शीट हमने बनाना है। रिज़ल्ट शीट डिज़ाइन करनी है जिसमें समझें कि हमारे 1 लाख स्टूडेंट है, उसका भी डाटा हम जस्ट 1 क्लिक के अंदर बनाएंगे। चलते हैं जी आप अपनी स्क्रीन पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा डिज़ाइन करना पड़ेगा। डिज़ाइन करने के लिए हम पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे रोल नंबर, उसके बाद हम लिखेंगे नेम, उसके बाद हम लिखेंगे जो हमारे टोटल नंबर हैं। अच्छा, अगर आप प्रोफेशनली शीट बना रहे हैं ना तो उसमें आप फिर नेम ऐड करते हैं, फादर नेम ऐड करते हैं, उनकी ज्वाइनिंग डेट ऐड करते हैं, एडमिशन फ़ी ऐड करते हैं। वो सारी चीज़ें जो जो आपको रिक्वायर होंगी वो आप उनके सेल बना सकते हैं। हम जस्ट एक एग्जांपल बना रहे हैं फार्मूलाज को समझने के लिए, इसलिए कोशिश करेंगे जितनी शार्ट हो वो हम डिज़ाइन करें। लेकिन आप इन चीज़ों को जो जो स्कूल वाले आपसे रिक्वायर करते हैं कि हमारी रिजल्ट शीट में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो वो आप इजीली ऐड कर लेंगे। आपने लास्ट इनवाइस बनाई हुई है, तो मैं कोशिश करूंगा हमारा फोकस हो अपने फार्मूलाज के ऊपर, तो जितना उसको शार्ट करके हम आपको बता सकें। नेम के बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे टोटल नंबर। आगे हमारे आ जाएंगे सब्जेक्ट। जैसे एक सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, मैथ, सोशल स्टडी और कंप्यूटर। कोई से 5 सब्जेक्ट हम रख लेते हैं। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाएंगे ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स कौन से होते हैं जी? जो इन सब्जेक्ट में से हम हासिल करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी एवरेज, फिर आएगा हमारे पास ग्रेड और फिर आएगा हमारे पास रिजल्ट। ये शीट हमारे पास कुछ बन के सामने आई है, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी। हमें वाइट बोर्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी आज, क्योंकि फार्मूलाज थोड़े से इसके समझने वाले हैं, तो रिक्वेस्ट है कि वाइट बोर्ड जो है वो भी सामने ले आएं। बॉयज 2-3 उठे ना साथ। यहाँ पे ऊपर हम जो स्कूल हमारा होगा उसका नेम हम लिख लेंगे। आपको पता है यहाँ से हम इसको मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं जी किसी इंस्टीट्यूट का नाम, इसको हम कर लेते हैं सेंटर में जी। कोई भी स्कूल का नाम आप लिख सकते हैं। यहाँ से हम इसका थोड़ा सा साइज मैनेज करते हैं, यहाँ से हम कलर करेंगे कोई लाइट सा हो और बोल्ड करके हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम आ जाते हैं जी अपना जो है हमारा एरिया रोल नंबर वाला। यहाँ पे हम इसको, सॉरी ये हिस्सा रह गया था, इसको दोबारा हम शामिल कर देते हैं और इस हिस्से को भी हम शामिल कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको एक छोटा सा बॉर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये चीज़ें याद है ना आपको, भूली तो नहीं? यहाँ पे हम रोल नंबर लिखते हैं, फॉर नंबर 1 लिख के इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा साइन आएगा। यहाँ से हम फिल सीरीज में करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली नंबर्स लिखने शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने क्लासेस स्टार्ट में मिस की हैं वो हमारी जो इसी लेक्चर से रिलेटेड पुरानी वीडियोस है ना, जब हमने एक्सेल स्टार्ट किया था, तो कोशिश करें इस क्लास के बाद उनको भी थोड़ा सा आप देखें ताकि जो चीज़ समझ नहीं आ रही वो आपको समझ आ जाए। यहाँ पे अभी हम स्टूडेंट्स के नेम रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ नेम रख लेते हैं।
अच्छा, यहाँ पे अभी हमारे पास टोटली सब्जेक्ट हैं 5। पर सब्जेक्ट के मार्क्स हमने काउंट किए हैं 100 और 5 सब्जेक्ट के कितने होंगे? तो इधर हम टोटल मार्क्स लिख रहे हैं, जैसे आउट ऑफ कहते हैं ना कि इसमें से कितने मार्क्स आपके आए हैं, तो वो हमारे 500 ये हम इधर लिख लेते हैं और इसी को ड्रैग करके नीचे ले आएंगे क्योंकि ये एक बच्चे का टोटल नंबर है, इसी तरह सब बच्चों के सेम ही नंबर होंगे। यहाँ पे अभी हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि उस बच्चे के इंग्लिश में मार्क्स कितने आए हैं और जितने जितने मार्क्स आएंगे वो आप इन्हीं बॉक्स के अंदर सारे लिख लेंगे। जी हम लिखते हैं कुछ नंबर्स, उसको हम फिल कर देते हैं जस्ट। जी हाँ जी, फेल हम करेंगे जब इसको पूरा एडिट करेंगे। आपको पता है कि एग्जाम में जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना, उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, आप किसी रिजल्ट को चैलेंज भी करते हैं कि मेरे एग्जाम बहुत अच्छे आए थे तो मैं इस पेपर को रीचेक करवाना चाहता हूँ। तो रीचेक कैसे करेंगे, वो अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा ऑटोमेटिकली हर चीज़ को खुद एडजस्ट कर लेगा। उसके लिए मैंने वो गैप रखा हुआ है। अच्छा जी, हम एक बच्चे को फेल कर देते हैं जी। चलें, यहाँ पे अभी हमारे पास है ऑब्टेन मार्क्स, किसके निकालने हैं हमने? अली साहब के। फार्मूला आपके सामने है, फार्मूला हमने कंप्लीट पढ़े हुए हैं। एक से ज्यादा अमाउंट को हम यूज करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? ऑटो सम का। माशाल्लाह। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जी। फर्स्ट हमारी सब्जेक्ट इंग्लिश है और लास्ट हमारा है, कॉलन का साइन यूज किया, लास्ट हमारा है कंप्यूटर, ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये देखिए हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया। अभी जस्ट मैंने इसको नीचे ड्रैग करना है, नीचे 5 लाख भी बच्चों की एंट्री हुई होगी ना, उसका रिजल्ट वो ऑटोमेटिकली निकाल। जस्ट एक फार्मूला हमने ऐड किया, देखिए बाकी जितने भी हैं उन सब का उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज। एवरेज वैसे हम बेसिकली निकालते कैसे हैं, अगर हमें कैलकुलेटर पे एवरेज निकालनी है। अच्छा चले, फार्मूला नोट कीजिएगा, स्क्रीन पे मैं रखता हूँ, इसको जरा रिमूव कीजिएगा। एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, जो हमारे ऑब्टेन मार्क्स है ना, पहले उनको सेलेक्ट करते हैं हम, उसको हम डिवाइड करते हैं जो आपके टोटल मार्क्स आए होते हैं, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनको, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है, ओके, और मल्टीप्लाई बाय 100। 31% आया इसके मार्क्स। अभी हम इसको ड्रैग करते हैं और नीचे फार्मूला हमारा, बाकी सब की परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली वो निकाल देगा। परसेंटेज का फार्मूला समझ आया? क्लियर है जी? कि एक दफा ट्राई करें, दोबारा ट्राई कर दे, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा। अच्छा, बाय 100 क्या है? 100 है जैसे परसेंट होता है ना, 100 परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं? 85%, 90%, सबसे ज्यादा 100%। वैसे वो परसेंटेज का 100 हमने इधर उसके साथ उसको हमने मल्टीप्लाई किया। शाबाश,
इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट। ऑब्टेन मार्क्स जो है, क्योंकि एक बंदे का निकालेंगे बाकी का ऑटोमेटिकली निकल आएगा, तो अभी हमने ऑब्टेन मार्क्स किसके सिलेक्ट किए हैं, अली के। डिवाइड किया उसको हमने टोटल नंबर जो अली के आए थे, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाई किया है 100 के साथ जो हमारा परसेंटेज का था, तो ऑटोमेटिकली हमारा निकल आया यहाँ पे फार्मूला। एवरेज का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, इसमें आप नोट कर लें। इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले हमने किसको सिलेक्ट करना है, ऑब्टेन मार्क्स को, डिवाइड करना है टोटल के साथ, ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 100। ये है हमारा फार्मूला, नोट कर लें। आगे हम जाएंगे जिस फार्मूले की तरफ, वो है हमारा ग्रेड का। ग्रेड जो है वो किससे हम मालूम करते हैं, एवरेज से ना। हाँ, कितनी परसेंटेज आई है, 80% है तो ये ग्रेड होगा, 85 है तो ये ग्रेड होगा, 50 है तो ये ग्रेड होगा, 55 है तो ये ग्रेड होगा। अभी जितने ग्रेड है ना उनको हमने एडजस्ट करना है इस फार्मूलाज के अंदर। आज हम एक न्यू वैल्यू को थोड़ा सा देखेंगे। सम का साइन तो हम यूज करते आ रहे हैं, आज हम एक वैल्यू का यूज करेंगे इफ का। अगर कहीं आपने एक्सेल के साथ बातचीत करनी हो, कुछ उसको बताना हो, कुछ टर्न लेना हो, तो उसके लिए हम ये साइन यूज करते हैं इफ का। जी हाँ जी, इक्वल हम स्टार्ट फार्मूला जब भी स्टार्ट करते हैं तो वो इक्वल के साथ इफ का साइन हमने यूज किया। फार्मूला गौर से देखिएगा, अगर एक साइन भी मिस हो गया तो आपका फार्मूला। सबसे पहले हमने लगाया है कि अगर सिलेक्ट करना है आगे हमने एवरेज को, कि अगर एवरेज ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं बड़ी वैल्यू को जानने के लिए। अगर एवरेज बड़ी है, इक्वल किस से, 90 से, 7 कामा, तो कोटेशन मार्क के अंदर हमें क्या आए, ए प्लस, कोटेशन मार्क क्लोज। ये हमारा फर्स्ट फार्मूला था जो हमने उसको दिया कि अगर एवरेज बड़ी है 90 से, 90 से बड़ी एवरेज क्या होगी, 91 से लेके 100 तक। अगर 91 से 100 तक मार्क्स आते हैं तो उसको वो देगा ग्रेड। अभी इसी कंटिन्यू फार्मूला को कंटिन्यू करेंगे, सेम फार्मूला होगा, वैल्यू चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट आगे फार्मूला है, क्योंकि हमने फार्मूला स्टार्ट करते टाइम इक्वल लगाया था, अभी हमने फार्मूला क्लोज नहीं किया, कोई ब्रैकेट क्लोज, तो हमने इसी तरह इसको आगे कंटिन्यू करना है। अभी नेक्स्ट हमारी वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी, फिर हम लगाएंगे साइन इफ ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट करेंगे फिर एवरेज को, ग्रेटर देन इक्वल 90 के बाद हमारी जस्ट वैल्यू आएगी 80, कामा कोटेशन मार्क के अंदर ए, कोटेशन मार्क क्लोज। अगर हमारी एवरेज आएगी 80 से बड़ी, 80 से बड़ी एवरेज कौन सी होगी, 81 से लेके 90 तक, तो उसका एवरेज ग्रेड आएगा। इसी तरह इसको फिर कंटिन्यू आगे रखेंगे। समझ आ रही फार्मूला की? फार्मूला को रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना। अगर आप समझ के फार्मूला को करेंगे तो पूरी जिंदगी आपको फार्मूला भूलेगा नहीं और आप उसको सही से परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट इसी को ही हमने आगे कंटिन्यू करना है। इफ ब्रैकेट स्टार्ट, फिर एवरेज को क्लिक किया, उधर एवरेज को क्लिक करना है। जैसे अली की फर्स्ट एवरेज कितनी आई है, 31, वहां पे उस एवरेज को सिलेक्ट करना है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। 80 के बाद क्या आएगा, 70, कोटेशन मार के हम बी कर देते हैं, और ये कामा, जितने कामास हैं इनको आपने मिस नहीं करना। और लास्ट में जो कामा होता है वो शो करता है कि फार्मूला अभी यहाँ से आगे चलेगा, आगे बढ़ेगा। अगर ना बढ़ना हो तो फिर इस कामा की जगह हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अभी कामा लगाया, इसका मतलब है कि अभी हमारा फार्मूला आगे
नेक्स्ट वैल्यू, अच्छा अगर आप ए या बी या बी प्लस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने इधर लगाया ना ये 80, इधर आप लगाएं 90, 90 के बाद 95, 5 का आप डिफरेंस रख लें तो फिर उसको आप बी, बी प्लस, सी इस तरह कर लेते हैं, लेकिन मेन में ए प्लस होता है या ए होता है। ठीक है जी, बी आ गया हमारे पास। अभी यहाँ पे सेम हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल 70 के बाद कॉमा, अभी हमारे पास आ जाएगा सी, सी ग्रेड। 60 से बड़ी एवरेज होगी, 60 से बड़ी कौन सी होगी, 61 से लेके 70 तक। इसलिए देख रहा हूं कि जब हम उधर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें वहां पे ये वैल्यूज चेक करेंगे। नेक्स्ट आ गया फार्मूला हमारा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एवरेज ग्रेटर देन 60 के बाद क्या आएगा 50, सी के बाद डी कोटेशन मार्क कॉमा। अभी इसी तरह हम फार्मूलाज को आगे कंटिन्यू रखेंगे। 50 के बाद डी के बाद ई। अच्छा लास्ट में जो हमारा है ना फार्मूला, उसको थोड़ा गौर से देखिएगा। अभी 100 में पासिंग मार्क 40 वाला होता है, तो ये हमारी वैल्यू है 40 से ऊपर। क्वेश्चन 40 से ऊपर कौन सा आएगा, 41 से लेके 50 तक। लेकिन अभी हमने यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लगाना, यहाँ पे हमने लगाना है लेस देन। हाँ 40 से जो नीचे वैल्यू होगी उसका ग्रेड आएगा एफ। 40 से नीचे कौन सी वैल्यू होगी, 39 से लेके 1 तक। यहाँ पे अभी हम जो साइन यूज करेंगे वो करेंगे, शाबाश, यहाँ पे 40 से जो नीचे होगी कामा एफ इन्वर्टेड कामा। अभी यहाँ पे हम कामा नहीं लगाएंगे, क्यों, यहाँ पे हमारा जितनी ब्रैकेट्स हमने स्टार्ट की हैं वो सारी क्लोज करें। कितनी ब्रैकेट्स काउंट करें जरा, 7 ब्रैकेट थी हैं और 7 को ही हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारा फार्मूला हो जाएगा कंप्लीट। किसी को समझ नहीं आई तो पूछ सकता है, जहरी बात है, इकट्ठे क्लोज करना। वो हमने इकट्ठे क्लोज किया। फार्मूला को अप्लाई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से आपको आइडिया हुआ है कि हमारा कोर्स कोई बेसिक नहीं है, बच्चों वाला नहीं, तो इसलिए क्लासेस रेगुलर लें। यहाँ से अभी हमारे प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे हम देखते हैं जी, फार्मूला अप्लाई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज को सिलेक्ट करेंगे। अच्छा एवरेज को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसका वैसे इसका कॉलम और रो कौन सी बनती है, जे इसका कॉलम बनता है और रो 6 बनती है। कॉलम और रो का आइडिया है ना आपको। यहाँ पे हम जस्ट J6 भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उस सेल को वो सिलेक्ट कर देता है। ग्रेटर देन का साइन, और यहाँ पे हम 90 फिर कामा कोटेशन मार्क, यहाँ पे लिखेंगे A प्लस और कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे और कामा लिखेंगे। फिर यहाँ से हमारा फार्मूला फिर आगे कंटिन्यू चलेगा। मैं फार्मूला कंप्लीट करता हूँ, फिर आपसे हम मिलते हैं। आप इतने में फार्मूला नोट कर लें। यहाँ पे कोई कामा या कोटेशन मार्क मिस होगा तो उसी टाइम एरर आ जाएगा, लेकिन वो बता देगा कहाँ पे आपने मिस किया है। नहीं, फार्मूला आपको कंप्लीट लिखना है। हाँ देखिए, आपने हर एक वैल्यू का उसको बताना है, तो तब आपको, क्योंकि ये नहीं बताएंगे कि आपको हर ग्रेड का उसको परसेंटेज बतानी है,
कि इससे वैल्यू बड़ी होगी तो ये आपने ग्रेड देना है, इससे वैल्यू होगी ये देनी, एंड वाली वैल्यू तक हम उसको बताते हैं, तो फिर आपकी एग्जैक्ट ग्रेड आता है। हर दफा आपने जब भी इफ के बाद कंटिन्यू करना है तो एवरेज का सेल नंबर लाजमी लिखना है। और ये ग्रेड का या ये शीट का फार्मूला आपको इंटरनेट से शायद नहीं मिले, तो इसको लाजमी समझिए। सबने फार्मूला नोट कर लिया है? लास्ट में हम लेस देन का साइन यूज करेंगे, ओके। और लास्ट में हमने कॉमा में नहीं डाला क्योंकि हम ब्रैकेट्स करेंगे। देखिएगा यहां तक मेरा फार्मूला कंप्लीट हो गया है, 90, 80 और 70, उसके बाद 60, 50 और 40 और एफ ग्रेड। अब जितनी ब्रैकेट्स कंप्लीट की हैं उसको हम कर रहे हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास ग्रेड आ गया। अभी इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखते हैं हमारे बाकी ग्रेड ठीक आए हैं कि नहीं। यहाँ पे देखें हमारा जो एफ ग्रेड आया है वो हमने साइन दिया था 40 से नीचे होगा। अभी इसका डी ग्रेड आया, मसलन डी ग्रेड कौन सा था, यहाँ पे हमें बता रहा है 50 से जो बड़ा होगा वो डी ग्रेड आएगा। 57 है, इसका मतलब है उसने ग्रेड ठीक दिया है। यहाँ पे एक सी ग्रेड आया, ये है 60 से ऊपर, यहाँ पे सी का जो हमने दिया था वो 60 से ऊपर दिया था, इसका मतलब है हमारे ग्रेड। और जस्ट आप ड्रैग करेंगे नीचे 10 लाख तक भी एंट्रियां हुई होंगी ना, सबका ऑटोमेटिक इंटर है। जस्ट एक वर्कर पे आपने बस मेहनत करने। इस फार्मूलाज को हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक आप ट्राई करें।